समय की बात है। एक जिराफ था जिसका नाम जिंजर था। जिंजर केन्या में रहता था, जो अफ्रीका का एक देश है। सभी जिराफों की तरह जिंजर की भी लंबी गर्दन और लंबे पैर थे। क्योंकि वह इतनी ऊंची थी, वह सवाना के पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं से खाना खा सकती थी। अफ्रीका में सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारी घास और कुछ पेड़ होते हैं। कभी कभी सवाना को घास के मैदान भी कहा जाता है। दूसरे जानवर जैसे जेब्रा और एंटीलोप वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां जिंजर पहुंच सकती थी। लेकिन जिंजर को हमेशा खाना मिल जाता था। उसे पेड़ों के पत्ते और नए कलियों का खाना बहुत पसंद था। एक दिन जिंजर अपने पसंदीदा पत्ते खा रही थी और कुछ अन्य जिराफों के साथ थी। वह एक उज्जवल धूप वाला दिन था और आसमान में एक भी बादल नहीं था। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपने लंबे पैरों के नीचे एक आवाज सुनी। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंजर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा। क्या हुआ? जिंजर ने पूछा। जिंजर एक बहुत ही दयालु जिराफ थी और सभी की मदद करना चाहती थी। तभी मिकी गिर गया। जिंजर एक स्मार्ट जिराफ भी थी। वह जानती थी कि क्या हुआ था। मिकी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वह बहुत भूखा था। जिंजर ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं से ताजे कोमल पत्ते और कलियों को चुना जहां वह खा रही थी। उसने कुछ पत्ते और कलियां जमीन पर मिकी के पास गिरा दी। फिर उसने अपने लंबे पैरों में से एक के खुर से उसे थोड़ा सा धक्का दिया। उठो मिकी, जिंजर ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढा है। धीरे धीरे मिकी बैठ गया और थोड़ा खाने लगा। कुछ समय बाद जब मिकी बेहतर महसूस कर रहा था, जिंजर ने उससे पूछा, क्या हुआ मिकी? तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? मिकी ने कहा, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है और अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। यह तो ठीक नहीं है, जिंजर ने कहा। बाकी जानवरों का क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मिकी ने उत्तर दिया। सभी जेब्रा, एंटीलोप और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ सवाना छोड़कर जंगल की ओर जाने की सोच रहे हैं। यह एक लंबा सफर है, जिंजर ने कहा। क्या तुम उनके साथ जाओगे? मुझे नहीं पता, मिकी ने उत्तर दिया। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जिंजर ने कुछ समय सोचा और फिर अचानक उसके पास एक अच्छा विचार आया। हमें लियो शेर से बात करनी चाहिए। वह सवाना का सबसे चतुर जानवर है। मिकी चलने के लिए बहुत थका हुआ था, इसलिए जिंजर ने उसे अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लो। पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, मिकी ने मजाक किया। जिंजर हंसी। तुम सही हो, मेरे पास अफ्रीका की सबसे लंबी गर्दन है। इसलिए उन्होंने सवाना के दूसरी ओर लियो को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जिंजर और मिकी भाग्यशाली थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और वह घास के बीच में से बहुत आसानी से दिख रहा। हाय लियो, उन्होंने दोनों ने चिल्लाया। लियो सो रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन वह शिष्ट था और उसने कहा, हेलो जिंजर और मिकी, तुमने सवाना के पूरे रास्ते चलकर आए बस मुझे जगाने के लिए? लेकिन वह मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मिकी कहता है कि सवाना पर कोई खाना नहीं बचा है क्योंकि ये बहुत सूखा है, जिंजर ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? लियो ने कुछ समय सोचा। उसने कहा, हम बारिश के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये जल्द ही आएगी, लेकिन हम नहीं जान सकते कि ये कब आएगी। जब बारिश आएगी तो सभी पौधे फिर से बढ़ेंगे और सभी के लिए बहुत सारा खाना होगा। उसने थोड़ी और सोचा। मेरे पास एकमात्र विचार यह है कि सभी जानवर जंगल के करीब चले जाएं, उसने कहा। वहाँ खाने के लिए और चीजें होंगी, लेकिन मुझे पता है कि ये एक लंबा सफर है और ये बहुत आसान नहीं होगा। इसमें कई दिन लग सकते। जिंजर और मिकी ने एक दूसरे को देखा और फिर लियो की ओर देखा। धन्यवाद लियो, जिंजर ने कहा। शायद सबसे अच्छा ये होगा कि वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने विदा ली और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें सभी जानवरों को इकट्ठा करना था ताकि लंबी यात्रा शुरू की जा सके। जिंजर को जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास उसके ऊंचे पेड़ों में बहुत सारा खाना था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और जितना हो सके मदद करना चाहती। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले और आप जानते हैं कि उन्होंने और मिकी ने क्या देखा? सभी जानवर पहले से ही वहाँ इकट्ठे थे और जिंजर और मिकी का इंतजार कर रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? जिंजर ने पूछा।
एडी ईगल ने हमें बताया कि तुम हमें जंगल के किनारे तक ले जाने वाले हो, एक जेब्रा ने कहा। उसे कैसे पता चला? मिकी ने पूछा। उसने तुम्हें लियो से बात करते हुए सुना, एक एंटीलोप ने कहा। तो तुम सबने जंगल तक एक साथ चलने का फैसला किया है? जिंजर ने। हाँ, उन्होंने सभी ने उत्तर दिया। अगर तुम हमें वहां ले जाने में मदद करोगे, एक हाथी ने जोड़ा। बिल्कुल, मैं मदद करूंगी, जिंजर ने कहा। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इसलिए उन्होंने सवाना के पास जंगल की ओर अपनी बड़ी यात्रा शुरू की। सूरज बहुत गर्म था और वहां खाने के लिए कुछ नहीं था और न ही पानी पीने की कोई जगह। और फिर उन्होंने सुना वह था गर्ड्स, गर्ड्स। वे सभी चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गर्ड्स बहुत डरावना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों? आग। कभी कभी बिजली सूखी घास को मारती है और पूरी सवाना में आग लग जाती है। तब सभी को दौड़ना पड़ता है और वही हुआ, आग। वे चिल्लाए। वे इसे सूंघ सकते थे और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर आ रही थी। जिंजर को तेजी से सोचना पड़ा क्योंकि वह इतनी ऊंची थी, वह किसी भी अन्य जानवर से आगे देख सकती। उसने अपनी लंबी गर्दन को जितना हो सके ऊंचा उठाया। अब वह एक ऐसी जगह देख सकती थी जहां आग नहीं थी। जल्दी, उसने कहा, सभी इस तरफ दौड़ो। सभी जानवरों ने उसका पीछा किया और जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। जल्द ही वे खतरे से बाहर थे। उन्होंने रुककर एक बार फिर से इकट्ठा हुए। क्या सब यहाँ है? जिंजर ने पूछा। वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित हैं। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा, वे सभी वहां थे। और फिर सबसे अद्भुत चीज हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक जेब्रा ने कहा। मुझे भी, एक एंटीलोप ने कहा। यह बारिश थी, अंततः। तभी बहुत खुश थे। ये थोड़ा और फिर थोड़ा और बरसने लगी। बारिश ने आग को बुझा दिया ताकि उन्हें भागने की जरूरत न हो, और बारिश ने उनके पानी के छेदों को भर दिया और पौधों को फिर से उगा दिया ताकि उन्हें जंगल के किनारे की लंबी यात्रा न करनी पड़े। जल्द ही सभी के पास पर्याप्त खाना और पानी होगा। इसलिए जिंजर जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ की ओर लौट गई और पत्ते और कलियों का आनंद लेने लगी।